Hello my dear friends, we discuss about decimal. A decimal is a number that consists of a whole part and fractional part. Decimal are used to express a whole number and fractional together. Decimal are a set of number lying between integers on a number line, which has a whole number and fractional part separated by a decimal point. The dot present between the whole number and fractional part is called the decimal point. For example, 20.4 is a decimal number. Here 20 is a whole number part and 4 is the fractional part, and dot or point is the decimal point. Okay, understand with diagram. Okay, this is the whole part. Okay, this is the fractional part. Okay, as shown here. Okay, 8.5, 38.123, this is the decimal point, and 3 is टेंस के प्लेस पे है, 8 इज यूनिट के प्लेस पे है. लेकिन जब हम ये डेसिमल पॉइंट है इसे क्रॉस करते हैं, ये 10th प्लेस पे होगा. इसका मतलब है ये इसकी वैल्यू एक्चुअली 1/10 होगी. ओके, एंड 2 के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे शो करा रखा है. ओके, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि ये 100 से डिवाइड होगा 2/100. ओके, ये 200th होगा. ओके, ये 1000 होगा. एक्चुअली इसका मीन 3/1000 है. ओके, ओके, एक्चुअली ये होगा. जैसे इसे करेंगे तो एक्चुअली इसका मीन ओके ये होगा, और इसका मीन जैसा कि हम देख रहे हैं, इसका मीन जब हम इसे 1/10 करेंगे तो इसका मीन 0.1 होगा. ओके, ओके, तो ये 10th प्लेस पे होगा, ये 200 प्लेस पे होगा, और 3000th प्लेस पे होगा. ओके, तो इस तरह से ये जो हमारा होल पार्ट है ये 10 टाइम्स बिगर होगा, और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो 10 टाइम्स स्मॉलर होगा. ओके, हाउ टू रीड डेसिमल इन द वर्ड्स. ओके, जैसे ये 0.5 है. ओके, इसे क्या पढ़ेंगे हम 5/10. 5/10 क्यों पढ़ेंगे इसको? क्योंकि इसका जो एक्चुअल मीन है, जब हम ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली ये 1/10 होता है. ओके, ओके, इसलिए हम जो एक्चुअल वैल्यू ये है 5/10. ओके, तो इसे हम इसलिए हम 5/10 बोलते हैं इस वजह से. ओके, अंडरस्टैंड. और दूसरे टाइप से जैसे मैंने ये यहां पर शो कराया हुआ है, इसका जब इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और इसे रीड करेंगे 0.5 भी इसे पढ़ सकते हैं 0.5. ओके, और देयर इज डिनोमिनेटर 10 and 1 digit आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऑलवेज. ओके, तो ये क्लियर. 63 है. अब जैसे 0.63 है, यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद 63 2 डिजिट है. ओके, इसे कैसे पढ़ेंगे हम 63 hundredths, बिकॉज एक्चुअल इसका मीन ये है जैसे मैंने शो कराया है 63/100. ओके, क्यों 100th प्लेस पे है तो दिस इज रीड एज 0.63 भी पढ़ सकते हैं इसको. ओके, देयर इज डिनोमिनेटर 100 होगा, और यहां पर 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऑलवेज. यहां पे 2 डिजिट होंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट. ओके, ये ध्यान रखना है. ओके, जैसे ये है 0.935, इसे क्या पढ़ेंगे हम 935,000. एक्चुअली इसे 1000 से डिवाइड करेंगे बिकॉज ये डेसिमल पॉइंट के बाद हमारी 3 डिजिट है. ओके, 1 2 एंड 3, ये 3 डिजिट है.
तो इसलिए हमारी ये वैल्यू आएगी। और इसे दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं हम, ओके, 0.935 इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ओके। तो देयर इज डिनोमिनेटर 1000 होगा, यहां पे डिनोमिनेटर 1000 होगा और 3 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ओके। और इसे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसे कैसे पढ़ सकते हैं, 55.65, ओके। तो इसे दो तरीके से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट 55 एंड 65 हंड्रेड्स क्यों आया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ये 1/10 प्लेस पे है और ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, ओके ओके, इसलिए ओके इसे ऐसे पढ़ेंगे। और इसे दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं 55.65 ओके, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? डेसिमल नंबर्स may be different types of as follows: recurring decimal numbers, repeating or non-terminating decimals. For example, जैसे 5.200200, ओके, और जैसे 5.5555 अप टू इनफाइनाइट, ओके। ये इस तरीके के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो डिफरेंट होगा, ओके। जैसे 5.5060 फाइनाइट एंड 5.6735 डॉट अप टू इनफाइनाइट, ओके। इस टाइप से हमारे ये टाइप्स होते हैं, ओके। फ्रैक्शन whose denominator in the powers of 10, ओके। एग्जाम्पल जैसे पावर ऑफ 10 है, ओके, ये 90.50 है, तो 90.50 ये इसके बाद जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद 2 डिजिट है, 1 और 2, ओके। 5 1 प्लेस पे है और 0 2 प्लेस पे है, तो इसलिए इसे ओके 100 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली जैसे 5 होल पार्ट है, ओके, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये डेसिमल पॉइंट है, जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है 350, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ओके ये डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पर 1 2 3, ओके। तो 3 इसलिए 1000 से इसे डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल इसकी वैल्यू ये होगी, ओके। जैसे मैंने ये एक चार्ट दिखाया आपको, ये डेसिमल पॉइंट है हमारा, ओके, ये डेसिमल पॉइंट है। और इधर हम जब होल पार्ट को पढ़ते हैं तो फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट और वंस होती है, ओके, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100, ये थाउजेंड्स, फिर 10,000s, ओके। इसीलिए इसी तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। और जो हमारा ये डेसिमल पॉइंट है इसके बाद जो फर्स्ट प्लेस हमारा टेंस होगा, वो टेंस का मतलब है कि 1/10, ओके। और जो सेकंड प्लेस पे होगी इधर फ्रैक्शनल पार्ट के बाद वो 100th होगा, और ये थर्ड पे थाउजेंड्स होगा। प्लेस वैल्यू इन डेसिमल, द फर्स्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल रिप्रेजेंट द टेंथ प्लेस, ओके। द नेक्स्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल रिप्रेजेंट 100th प्लेस। ये डेसिमल पॉइंट है, ओके। ये इधर क्या है, ये 10th प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है, ओके, ये 100th प्लेस पे है, ये 1/10, ओके, ये 1/100, 100th, ये 1/1000, थाउजेंड्स पे है, ओके। तो इसी तरीके से हम ये 10,000s पे है, ओके। ये इधर जो डेसिमल पॉइंट है इधर फ्रैक्शनल पार्ट है ये, ओके, ये फ्रैक्शनल पार्ट है ये, और इधर ये होल पार्ट है, ओके, ये होल पार्ट है एज शोन इन चार्ट, ओके। ये डेसिमल पॉइंट है आपका, जैसा कि मैं बता चुका हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये मैंने यही चार्ट शो कराया हुआ है, ओके। ये डेसिमल पॉइंट है आपका, ये डेसिमल पॉइंट है, ओके। ये 10,000 है,
ये 1000 है, ये 100 है, ये टेंस है और ये वंस है। ओके, लेकिन जब हम डेसिमल से इधर आते हैं तो फर्स्ट डिजिट ही हमारी 1/10 होगी। ओके, दूसरी 100 होगी और तीसरी 1000 होगी और फोर्थ 10,000 होगी। ओके, ये डेसिमल पॉइंट है। ओके, ये अब हम आगे समझते हैं, इससे समझते हैं हम कि ये जैसे बीच में डेसिमल पॉइंट है, मैंने ये 596 ओके और ये 596.215, तो इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं? ओके, जैसे ये मैंने शो कराया हुआ, ये डेसिमल पॉइंट हो गया, ये तो डेसिमल पॉइंट हो गया हमारा। जो 5 है, 5000 और 5/1000। ओके, ये डेसिमल पॉइंट है, ये 1 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे है, ये 3 प्लेस पे है। ओके, तो थर्ड प्लेस पे हमारा क्या होगा कि 1/1000 होगा। जैसे सेकंड प्लेस पे हमारा 1 है तो 100 होगा, इसका मीन होगा 1/100। ओके, जैसे फ्रैक्शन के बाद फर्स्ट प्लेस पे हमारा 2 है तो ये 2/10 होगा। ओके, और 2/10। ओके, और फ्रैक्शनल के बाद ये हमारा होल पार्ट है, ये हमारा होल पार्ट है। ओके, ये होल पार्ट है और ये हमारा सारा, इसे बोलेंगे हम, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ओके, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। देन इसे कैसे पढ़े? ये तो यूनिट प्लेस पे है, ये 6 1 और 6 होगा, और ये 10th प्लेस पे है तो 9 10s और ये 90 होगा, और ये 100 प्लेस पे है तो 500s और 500 होगा। ओके, इसे हम पढ़ेंगे कैसे? इसे 2 टाइप से पढ़ेंगे। इसे भी 596.215, एक तो इस तरीके से पढ़ेंगे हम। ओके, और सेकंड और 596 and 215,000 of decimals. The important properties of decimals numbers. First, if a decimal fraction is multiplied by 1, the product is the decimal fraction itself. Okay, जैसे डेसिमल है कोई, जैसे ओके, और हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो रिजल्ट होगा 0.25 ही होगा। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी। ओके, और सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ए डेसिमल फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट इज 0। ओके, जैसे अगर हम 0 के मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 0 ही होगा। ओके, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ ए डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द कोसेंट इज द डेसिमल नंबर। ओके, अगर हम किसी डेसिमल नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, जो इसका कोसेंट होगा वो डेसिमल नंबर ही होगा। ओके, और फोर्थ प्रॉपर्टी इज इफ ए डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर्स द कोसेंट इज 1। ओके, अगर सेम नंबर है, जैसे हमारे 0.5 है और हम 0.5 से ही इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 1 आएगा। ओके, कोसेंट 1 आएगा। तो इसके बाद इफ 0 इज डिवाइडेड एनी डेसिमल द कोसेंट इज 0। ओके, किसी भी डेसिमल नंबर से हम 0 को डिवाइड करते हैं तो कोसेंट 0 होगा। ओके, और द डिवीजन ऑफ द डेसिमल नंबर बाय 0 इज नॉट पॉसिबल एज द रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हमारी ये हमारी प्रॉपर्टीज होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। ओके, जैसे फ्रैक्शंस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जैसे हमारा ये डेसिमल वैल्यू है 9.5 इक्वल टू, अब जैसे ये मिड पॉइंट, ये पॉइंट है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। ओके, ये, और इसके बाद फ्रैक्शन क्या है? 1 प्लेस है फ्रैक्शन का, तो हम इसे, ये 10th प्लेस पे, 5 हमारा 10th प्लेस पे है, तो इसे जैसे यहां शो कराया हुआ मैंने 9.5/10 इसलिए कराया क्योंकि हमारा ये डेसिमल पॉइंट के बाद, ओके, ये 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस पर 5 है, तो इसे 10 से
तो सो 10 इज डिनोमिनेटर, ओके। और सेकंड को देखेंगे जैसे 45, जो सेकंड है 45.52 और डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे ओके 2 डेसिमल प्लेसेस हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, ओके। तो इसलिए 20 इन डिनोमिनेटर में 20 आएगा, मींस हंड्रेड्स होगा, ओके। और जैसे 11.058 है तो यहां पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, जैसे 1 2 3, ओके। तो सो 30 डिनोमिनेटर में 30 होंगे, यानी ये थाउजेंड्स होगा, ओके। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल, इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये 3 टाइप से एक्सपेंड करते हैं हम, ओके। फर्स्ट है प्लेस वैल्यू फॉर्म, और दूसरी डेसिमल फॉर्म होती है, और तीसरी फ्रैक्शनल फॉर्म होती है। अब मैंने जैसे एग्जांपल लिया है 38.58, ओके। तो इसे पहले प्लेस वैल्यू फॉर्म के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, ये 38.58 है तो इसमें 3 टेंस है, ओके, 8 वंस है और 5 टेंस क्यों आया, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट टेंथ होता है और सेकंड हंड्रेड्स होता है। अब अगर थर्ड दिया होता तो वो थाउजेंड्स होता, ओके। तो ये 5 टेंस एंड 8 हंड्रेड्स, तो इस तरीके से ये हमारे प्लेस वैल्यू फॉर्म होगी। और सेकंड इज डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म 38.58, ओके। तो ये 30 प्लस 8 प्लस 0.5 प्लस 0.08, ओके। ये हमारी डेसिमल फॉर्म होगी, ओके। बिकॉज ये क्यों होगी, क्योंकि 5 हमारा डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे है, ओके। तो 1/10 होगा, और सेकंड 8 हमारा ये डेसिमल पॉइंट से सेकंड प्लेस पे है, तो इसका 1/100 होगा, तो इसलिए 0.08 हुआ, ओके। ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। फ्रैक्शनल फॉर्म में 38.58 को कैसे लिखेंगे हम, ओके। तो 30 प्लस 8 प्लस 5/10 प्लस 8/100, ओके। ये ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स, देयर आर 2 रूल्स। द डेसिमल with the greater whole part is greater, for example 30.45 and 24.45, we see whole part is greater than 30 is greater than 24, so 13.45 is greater than 24.45, okay. Now second is, if whole part is the same, whole part same है, we compare the decimal by comparing their digits, okay. In that case हम डेसिमल को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 13.40 एंड 13.04, ओके। होल पार्ट इज सेम, होल पार्ट तो सेम है, फ्रैक्शनल पार्ट डिफरेंट है, तो वी सी कंपेयर द फ्रैक्शनल पार्ट को हम डिफरेंट करेंगे। अब जैसे 0.4 है, ये 0.40 है, ओके, और इज ग्रेटर देन 0.4, ओके। सो इसलिए हमारा 13.40 is greater than 13.04, okay, clear, okay. Align the decimal numbers in such a way that they are placed in the correct place according to their place values, okay. place values के according उन्हें correct करेंगे, सबसे पहले align करेंगे, okay. second is always convert the decimal numbers to like decimal numbers, लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे उसे, ओके, जब भी जरूरत होगी। और थर्ड वन इज एड जीरोस इन द प्लेसेस वेयरएवर द लेंथ ऑफ द डेसिमल नंबर्स इज नॉट द सेम, ओके। एंड फोर्थ इज नाउ द एड द नंबर्स एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट अलाइंड विद द गिवन डेसिमल पॉइंट्स, ओके। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एड 24.08 एंड 6.27 एंड 182.43 को ऐड करें, ओके, ऐड करना है। तो ये मैंने, देखिए आप, हंड्रेड्स की जगह मैंने इधर से ले लेते हैं
ओके, जैसे मैंने 24.08 को लिखा, ओके 08 को लिखा, तो ये फ्रैक्शन पॉइंट है, ओके, ये 0 टेंथ्स के प्लेस पे लिखा, 8 हमारा हंड्रेड्स के प्लेस पे होगा, और 4 हमारा वंस के प्लेस पे होगा, 2 हमारा टेंथ्स के प्लेस पे होगा, ओके। दूसरा सेकंड इज 6.27 है, ओके, 6 यूनिट के प्लेस पे लिख दिया, और 2 टेंथ्स के प्लेस पे हो गया, 7 हंड्रेड्स के प्लेस पे हो गया, एज पर प्लेस वैल्यूज, ओके, हमने ये सीक्वेंस में लिख लिया, ओके। नाउ अब हम ऐड करेंगे, हमें पता है कि लेफ्ट साइड से हम ऐड करना शुरू करते हैं, तो जैसे कि मैंने शो कराया है, ओके, 8 + 7 + 3, ओके, ये 18 हो गया, 18, ओके, ये यूनिट प्लेस वाली वैल्यू हमने यहाँ पे, ये मैंने शो कराई है, यहाँ पर आ गई, ओके। तो हमने जो ये 1 है ये कैरी में आ गया, ये भी मैंने एरो से शो कराया है, ओके, ये फर्स्ट। अब सेकंड में जो कैरी होगा पहले ऐड होगा, ये मैंने यहां से शो कराया है, ओके, 0 + 2 + 4, ये ओके, प्लस 1 भी कैरी का ऐड होगा, ये मैंने यहाँ पे शो कराया है, 1 भी कैरी का ऐड होगा, तो ये 7 हो गया, 7 को हमने यहां लिख दिया, ओके, 7 को लिख दिया, और फिर हम इस पॉइंट को हम क्रॉस करेंगे, पॉइंट के इधर आएंगे, ओके। नाउ अब हम इसे ऐड करेंगे, 4 + 6 + 2 मैंने यहां शो कराया है ये, ओके, तो 4 + 6 + 2 ये 12 हो गया। अब 12 के लिए ये 2 आ गया, ओके, 1 कैरी बचा, तो कैरी हमने यहाँ पे ले लिया, ओके। 2 + 8 + 1 यहाँ पे मैंने ये शो कराया है, यहाँ पे 11 हो गया, यूनिट प्लेस को हमने यहाँ लिख लिया, ओके, ये लिख लिया, और 1 इज कैरी, और कैरी को हमने यहाँ इसमें ऐड कर लिया, 1 + 2, तो ये हमारे इस तरीके से आंसर हो जाएगा। और इसमें हम अब डेसिमल प्लेसेस जो है उसी लाइन में लिख देंगे, ओके, उसी लाइन में लिख देंगे, इसे अरेंज ऑर्डर में लिखेंगे, ओके, और इसे डेसिमल पॉइंट को लिख देंगे ऐसे कि उसी लाइन में लिख लेंगे, ओके। तो ये हमारा आंसर होगा, ओके, तो इसका आंसर हुआ 212.78, ओके, इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट सबट्रैक्ट देखते हैं, रूल्स फॉर सबट्रैक्टिंग डेसिमल्स, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड स्टेप्स। चेंज द गिवन डेसिमल, फर्स्ट इज चेंज द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू लाइक डेसिमल, ओके। सेकंड इज write the smaller number below the greater number in such a way that the digit are placed in the corresponding places and the decimal points are placed in the same vertical line, okay। जैसे हमने एडिंग में किया था ऐसे ही प्लेसेस के अकॉर्डिंग हमें ऐसे करेक्टली लिखना है सेम लाइन में, ओके। देन द सबट्रैक्ट द नंबर इन द सेम वेज इन द केस ऑफ होल नंबर्स, जैसे हम ऐसे ही सबट्रैक्ट करेंगे जैसे हम होल नंबर्स को करते थे, ओके। आफ्टर द सबट्रैक्शन प्लेस डेसिमल पॉइंट इन लाइन विद द अदर डेसिमल पॉइंट्स, ओके, सेम लाइन में हम नीचे डेसिमल पॉइंट्स को ले लेंगे, और ओके। नाउ जैसे एग्जांपल लिया है, सबट्रैक्ट 24.5 फ्रॉम 27.6, ओके। हमने क्या लिया, लाइन में लिखा, पॉइंट के बाद वो लाइन, ये हमने लाइन में लिखा, टेंथ्स वाली लाइन में, यूनिट वाला यूनिट की लाइन में लिखा, और टेंथ्स वाला टेंथ्स की लाइन में लिखा, ओके। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो 6 में से 5 माइनस होगा, ये 1 बचेगा, ओके, 1 आ गया हमारा यहाँ, और 7 में से 4, 3 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया 3.1, ओके। और सेकेंड एग्जाम्पल इज, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ओके। जैसे ये कैरी वाला लिया है मैंने, ओके, ये कैरी वाला है, ओके। 3.47 में से 1.59 को सबट्रैक्ट करना है, ओके। तो 7 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम यहां से 1 बोरो लेंगे, तो ये 17 हो जाएगा, ओके, ये 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा हमारा, ओके। तो यहां कितना बचेगा, यहां 13 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 आएगा, ओके। देन फिर हमारा यहां पे, यहां से भी बोरो लिया था हमने इधर, तो यहां पे 2 में से 1 जाएगा,
तो 1 बचेगा, 1.88 इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। अब मल्टीप्लाइंग का देखते हैं। मल्टीप्लाइंग डेसिमल विद होल नंबर्स। स्टेप 1 इज इनिशियली इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, मल्टीप्लाई द टू नंबर्स नॉर्मली। जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ओके, हमें डेसिमल को भूल जाना है। और स्टेप 2 हम क्या करेंगे, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन काउंट द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डेसिमल नंबर्स। ओके, हम डेसिमल प्लेसेस के नंबर्स को हम काउंट करेंगे और द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विल हैव द सेम नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ओके, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को काउंट करके हम वहां डेसिमल प्लेसेस रख देंगे और एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपके। और स्टेप 3 इज प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट फॉलोइंग स्टेप 2। ओके, जैसे मैंने 2.9 इंटू 3 की इसमें मल्टीप्लाई की है, तो 3 9 जा 27। ओके, 7 आ गया। ओके, और 3 2 जा 6 प्लस 2 कैरी का हो गया हमारा, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8.7 हो गया ये हमारा। ओके, और हम काउंट करेंगे वहां पे डेसिमल प्लेसेस कितना है, 1 है, तो 1 के बाद हमने ओके 1 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा। और नेक्स्ट, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टू डेसिमल नंबर्स की, दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, तो उसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया, स्टेप है इनिशियली इग्नोर डेसिमल पॉइंट, मल्टीप्लाई टू नंबर्स तो नॉर्मली। ओके, स्टेप 2 है, स्टेप 2 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन बोथ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विल हैव दिस टोटल नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस। स्टेप 3 इज the place the decimal point obtained product following step 2। ओके, जैसे हमने क्या किया कि हमारे दो नंबर हैं डेसिमल नंबर्स हैं 7.25 इंटू 1.2। ओके, अब हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, मल्टीप्लाई के हमने डेसिमल पॉइंट को आप भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए। ओके, ये हमने कर लिया, ये हमारा आंसर आया। ओके, ये हमारा आंसर आया 8700 आया। अब ये यहीं क्यों लगा हमारा, ये डेसिमल पॉइंट यहीं क्यों आया, क्योंकि हमने ये डेसिमल पॉइंट गिना 1 2 ओके एंड 3, तो हमारे ये डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए 3। जैसे मैंने शो कराया 2 तो हमारे ऊपर वाले में हो गए। ओके, 0.25 है, 2 हो गए हमारे, और यहाँ पे 0.2 है, तो 1 डेसिमल प्लेस यहाँ हो गया, तो 3 डेसिमल प्लेस हो गया। अब 3 डेसिमल प्लेस के यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। ओके, डेसिमल विद होल नंबर्स। स्टेप फर्स्ट राइट द डिवीजन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टार्ट बाय डिवाइडिंग द होल नंबर पार्ट बाय डिविजर। ओके, स्टेप 2 इज प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द कोसेंट above the decimal point of the dividend, bring down them 10th digit. Okay, step 3 is divide and bring down the other digit in sequence, divide until 0 is the obtained in the remainder. Okay, thus the decimal in the quotient is placed according to the decimal in the dividend. Okay, so it is called remainder, it is quotient. Okay, ये quotient है। ओके, ये डिविजिबल है, डिविजिबल और डिविजर, ये डिविडेंड है। ओके, ये इसे डिविडेंड कहते हैं। ओके, तो जैसे ये 2 था हमारा, हमने सबसे पहले 2 की टेबल पढ़ी 8 तक यहां से। अब हमने नेक्स्ट वाली जो डिजिट है 10th वाली, वो ऐसी हमने नीचे प्लेस कर ली और हमने ये डेसिमल पॉइंट ऐसे लगा दिया। ओके, और 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स हमने टेबल को पढ़ा और ये 0। ओके, आंसर। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे। ओके,
और जैसे डिवाइडिंग डेसिमल बाय डेसिमल्स, ओके। जैसे स्टेप 1 इज द डिविडेंड इज 5.04 and divisor is 1.4. We need to change the divisor to a whole numbers, and so we will multiply it by 10 so that decimal point shifts to the right and it becomes a whole number, okay, which means जो divisible है या divisor है उसे whole numbers बनाना हमें, okay. First और second point is we need to treat dividend the same ways as we had treated as divisor, so we multiply the dividend by 10, okay. This means it will be, okay, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ओके, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई हुआ था डिविजर में। तो स्टेप 3 इज नाउ वी हैव 50.4 and dividend, okay, 14 as the divisor. This can be divided as we do the usual division, जैसे हम डिवीजन करते हैं उसी तरीके से हम करेंगे। Now we get 3.6 as the quotient, okay, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल है 5.04 अपॉन 14, हमने इसमें 10 की मल्टीप्लाई की, इसमें डिविजर में भी 10 की मल्टीप्लाई की, ये हमारा 14 आ गया, ओके, होल पार्ट बन गया, हमारा होल नंबर पार्ट बन गया। ये हमारा फ्रैक्शन है 50.4, ओके, यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे 50 है, 14 3 का 42, ओके, यहाँ पे 8 माइनस किया तो 8 बचा। अब हमने पॉइंट यहाँ पर, अब ये जो पॉइंट है हमारा डेसिमल पॉइंट है, हमने यहाँ पर ऐसे ही उतार लिया। उसके बाद हमने टेंस वैल्यू को नीचे उतार लिया, ये 4 को 84 हो गया, और 84 6 जा में 84 हो गया, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके, ये आंसर कोएफिशिएंट इज, ओके, एज 3.6, ओके।